नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चुलबुली के स्टोरी में स्वागत है। हम आपके लिए रोज नई नई कहानियाँ लाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थी। आराध्या, संध्या और शिवानी। तीनों बहनें अपनी माँ प्रतिभा और पिता दिनेश के साथ रहती थी। हंसी रुशी जीवन बिताती थी। उनकी माँ हमेशा कहती थी कि अगर बेटियां एक दूसरे का साथ निभाए तो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तीनों बहनें एक दूसरे के बेहद करीब थी, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थी। आराध्या सबसे बड़ी थी और काफी समझदार और शांत स्वभाव की थी। संध्या मझली बहन थी जो थोड़ी चुलबुली और बेपरवाह थी। शिवानी सबसे छोटी, जिद्दी और नटखट थी। एक दिन गांव के पास के शहर से तीनों भाइयों शिवम, आकाश और अंकित के परिवार ने तीनों बहनों के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। तीनों भाइयों एक ही घर में रहते थे और काफी अमीर थे। उनके माता पिता ने सोचा कि एक ही घर में 3 बहुएं को लाने से एकता और रुचि बनी रहेगी। प्रतिभा और दिनेश ने जब यह प्रस्ताव सुना, उन्होंने सोचा कि यह उनकी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता हो सकता है। शादी की बात पक्की हो गई और कुछ ही समय बाद तीनों बहनें की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद जब तीनों बहनें अपनी ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल उनके लिए कुछ नया था। उनके ससुराल में यह खासियत थी कि ससुराल के हर सदस्य प्यार से बात करते थे, लेकिन तीनों बहनों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही घर में तीनों का रहना कैसे होगा। आराध्य ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर की काम संभालने को ठानी। उसने रसोई का काम, घर की सफाई और परिवार की देखभाल करने में खुद को लगा दिया। संध्या ने अपनी चुलबुली आदत के कारण ससुराल वालों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दी। वह हर किसी के साथ हंसी मजाक करती और माहौल को खुशनुमा बनाए रखती। शिवानी ने अपनी जिद और नटखट स्वभाव से ससुराल वालों को चौंका दिया। वह छोटे छोटे कामों पर शरत रखती, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण उससे हर कोई प्यार करता। शादी के कुछ महीने बाद ही तीनों बहनों के बीच एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई कि रसोई में क्या बनेगा। इस पर उनकी राय अलग अलग हो जाती। आराध्या चाहती थी कि सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सादा खाना बनाया जाए। संध्या कहती थी कि खाना थोड़ा मसालेदार और स्वादिष्ट होना चाहिए। शिवानी को केवल वही खाना पसंद था जो उसे मन करता था। तीनों के विचार में टकराव होने लगा। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सास ने खुद आकर मामला सुलझाया। उन्होंने कहा, तुम तीनों को समझना होगा कि तुम एक परिवार हो। हर किसी का पसंद का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद तीनों ने फैसला किया कि वे बारी बारी से खाना बनाने की योजना बनाएगी। इस समाधान से समस्या हल हो गई और सभी ने एक दूसरे का पसंद को समझना शुरू कर दिया। एक दिन संध्या के पति आकाश को काम में कुछ परेशानी हुई, जिससे वह बहुत गुस्से में था। आकाश ने गुस्से में संध्या पर चिल्ला दिया। संध्या को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपनी चतुराई से माहौल बदल दिया। संध्या ने आकाश से कहा, अगर आप इतने गुस्से में हैं, तो क्यों न इसे दूर करने के लिए हम एक मजेदार खेल खेले। आकाश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन संध्या की बात मान गया। संध्या ने खेल शुरू किया, जिसमें सभी ने मिलकर हिस्सा लिया। खेल के दौरान आकाश का गुस्सा गायब हो गया और सब हंसने लगे। संध्या की यह आदत पूरे परिवार में मशहूर हो गई। शिवानी को एक दिन शहर घूमने का मन हुआ, लेकिन ससुराल के नियमों के कारण वह अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। उसने अपनी सास से जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सास ने मना कर दिया। शिवानी ने जिद पकड़ ली और पूरे घर में हंगामा मचा दिया। आराध्या ने शिवानी को शांत होने के लिए समझाया और कहा, यह घर हमारा है
और हमें इस घर के नियमों का पालन और सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो हम सब मिलकर चलते हैं न। शिवानी ने आराध्या की बात मान ली और आराध्या बहुत प्रेम पूर्वक अपनी सास से जाने की बात पर चर्चा की। आराध्या संध्या और शिवानी के बहुत कहने पर सास मान गई और सभी बहनें मिलकर शहर घूमने गई। समय के साथ तीनों बहनों ने ससुराल में अपनी जगह बना ली और तीनों बहनें शहर से घुमाकर घर आई। तीनों बहन शहर घूमकर काफी खुश थी। उनकी एकता और समझदारी ने घर के माहौल खुशहाल बना दिया। एक दिन उनके ससुराल में एक बड़ा त्योहार आया। तीनों बहनों ने मिलकर घर सजाया, पकवान बनाया और सभी मेहमानों का स्वागत किया। त्योहार के दिन गांव के लोग भी यह देखने आए कि तीनों बहनें एक ही ससुराल में रहते हुए खुशहाल जीवन जी रही है। सभी ने उनकी तारीफ की और कहा, तीनों बहनें सच में मिसाल है। ससुराल वाले यह सब देखकर बहुत खुश हुए। तीन बहनों ने अपनी एकता, समझदारी और प्यार से यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर परिवार के लोग साथ हो तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में तालमेल और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। तीनों बहनों की तरह हम सभी को अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जीने का कोशिश करनी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल चुलबुली के स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहें।